हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजित प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार भाग 2, अर्थात कि अलंकार का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे कि उसके कितने-कितने भेद होते हैं, उसका उसमें कौन-कौन से अलंकार आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सीटेट, यूपी टेट में तो आता ही आता है। आने वाले एग्ज़ाम भी डबल एस टेट में भी आएगा और यूपी पुलिस में भी आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थालंकार। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसके द्वारा अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके देख लीजिए निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे पहला है उपमा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु की समानता या तुलना, एक वस्तु कोई है उसकी समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन-कौन से अंग होते हैं? पहला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 अंग इसके होते हैं और उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है कि जैसे जिसकी समानता की जाए, जिसकी समानता की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे समानता की जाए, कि जैसे चंद्रमा से समानता की जाए या किसी और से समानता की जाए, सूर्य से समानता की जाए, तो वो समानता है कि उसके द्वारा या उसके जैसा। तो और साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जा रही कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसके लिए जो गुण है उसके लिए वो होता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द समान। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे उपमेय, उपमेय जिसकी समानता की जाए, अर्थात जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और उपमान जिससे समानता की जाए, अर्थात किससे समानता की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है, अर्थात किस गुण के लिए उपमा दी जा रही है यहाँ पे कि वो सुंदर है, तो सुंदर के लिए उपमा दी जा रही है। और वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, किसके द्वारा उपमा दी जा रही है? ये समान। तो क्या हो गया वाचक शब्द? समान। तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपमेय क्या हो गया? मुख। उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। साधारण धर्म क्या हो गया? सुंदर। और जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जा रही है वो समान हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार क्या है। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जा रही है कि नहीं की जा रही है? मुख की समानता चंद्रमा से की जा रही है, तो इसीलिए ये कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा अलंकार जिसे रूपक अलंकार कहते हैं, जिसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि उपमेय और उपमान को एक रूप कह देना, अर्थात उपमेय और उपमान में बिल्कुल अंतर न होना, अर्थात उनको एक दूसरे को एक ही कह देना, उपमेय को ही उपमान कह देना। जैसे मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, अर्थात मुनि के चरणों पर कमल का आरोप है। अर्थात यहाँ पर उपमेय क्या हो गया? मुनि। क्या हो गया? मुनि के चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया। और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। तो यहाँ पर पे रूपक अलंकार हो गया। और जैसे हम लोग समझते हैं कि भजमन चरण कमल अविनाशी, भजमन चरण कमल अविनाशी, यहाँ इसका अर्थ है कि ईश्वर के चरणों पर कमल मतलब कमल का उपमान मतलब उसका आरोप है। यहाँ ईश्वर के चरणों, अर्थात ईश्वर के चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया। और पर कमल मतलब कमल, कमल का उपमान का आरोप है। यहाँ पर कमल क्या हो गया? उपमान हो गया, उसका आरोप है। तो भजमन में चरण कमल अविनाशी है। तो
आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात कि चरण चरण यहाँ पर उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। उनके चरण कैसे हैं, कमल की तरह हैं, तो क्या हो गया, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है, यहाँ पर उसका आरोप है। आगे हम लोग देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो हम लोग उपमेय और उपमान समझ चुके हैं कि क्या होता है। उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय जिससे, और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो इसमें जनु जानो और मनु मानो शब्द आते हैं। इसका पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जनु जानो और मनु मानो शब्द वाक्य में जरूर आते हैं। तो जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख कैसा है, मानो। तो यहाँ पर मानो वर्ड आ गया है, इसलिए ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। यहाँ पर समान की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कहा गया है कि उसका मुख चंद्रमा के समान हमने मान लिया है, संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर उसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, मानो चंद्रमा के समान है। आगे हम लोग देखते हैं अगला अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भ्रांति अर्थात भ्रम हो जाए, जहाँ पर एक वस्तु की दूसरे वस्तु से इतनी समानता हो कि भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कपि करी हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारि तब, जानि अशोक अंगार, सिय हरसि उठ कर गहेऊ। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर सीता जी श्री राम की हीरे से जड़ी अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा लेती हैं। तो यहाँ पर उनको भ्रम हो गया। तो अशोक वृक्ष द्वारा जो अंगारा होता है, उसको वो श्री राम जी की अंगूठी समझकर हीरे की उठा लेती हैं। तो यहाँ पर उनको क्या हुआ है, भ्रम हो गया है। तो यहाँ पर अंगूठी क्या हुआ है, उपमेय हुआ है, और जो अंगारा है वो क्या हुआ है, उपमान हुआ है। तो यहाँ पर निश्चय ज्ञान नहीं था, इसीलिए यहाँ पर भ्रम हो गया है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है कि जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उठता है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर जब दुशासन द्रौपदी की सारी खींचता है, तो खींचते खींचते थक जाता है, तब वो बोलता है कि सारी बीच नारी है, या नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। आगे हम लोग, तो आप लोग समझ गए होंगे कि संदेह अलंकार क्या, कि उसके सारी और नारी के बीच में फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा सारी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आप लोग तो सभी लोग जानते ही होंगे। अतिशयोक्ति मतलब जहाँ पर कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि यहाँ पर पूंछ में आग लग ही नहीं पाई है और पूरी लंका जल गई और सारे जो राक्षस है भाग गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।